इदानीमेव स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य चतुर्थोऽध्यायस्य षष्ठं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य स्वाहा यज्ञं मनसः एतेतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब ये स्वाध्याय होगा आज यजुर्वेद के चौथे अध्याय के छठे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के स्वाहा यज्ञं मनसः ये प्रारंभिक पद हैं। ओम स्वाहा यज्ञं मनसः स्वाहोरोरन्तरिक्षात् स्वाहा द्यावा पृथिवीभ्यं स्वाहा वातादारभे स्वाहा। पदार्थ हे मनुष्य लोगों, जैसे मैं स्वाहा वेदोक्त स्वाहा उत्तम शिक्षा सहित स्वाहा विद्याओं का प्रकाश स्वाहा सत्य और सब जीवों के कल्याण करने हारी वाणी और स्वाहा अच्छे प्रकार प्रयोग की हुई उत्तम क्रिया से उरोह बहुत अंतरिक्षात आकाश और वातात वायु की शुद्धि करके द्यावा पृथ्वीभ्याम शुद्ध आका प्रकाश और भूमिस्थ पदार्थ मनसः विज्ञान और ठीक ठीक क्रिया से यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ का आरंभ नित्य आरंभ करता हूँ, वैसे तुम लोग भी करो। कि इस मंत्र के ऋषि हैं स्वाहा यज्ञ से प्रजापति ऋषि यज्ञो देवता नचिदार्षि दुष्टुप छंद गांधारा स्वर किं किमर्थः स यज्ञो स्थातव्य इत्युपदेशते। किस किस प्रयोजन के लिए इस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। देखिए एक स्वाहा के कितने अर्थ इसमें बताए। कहते हैं कि स्वाहा का मतलब होता है जो वेद में लिखा है वह, जो वेद में कहा है वह। वेद में हमारे लिए क्या कहा गया है, यदि स्वाहा हम कहते हैं तो इसका यह अर्थ हो जाता है जो कुछ भी है वेद में लिखा हुआ। तो वेदों कहते हैं स्वाहा का अर्थ है उत्तम शिक्षा सहित, माने जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं अच्छी शिक्षा के साथ करें, तो उत्तम शिक्षा के सहित। और स्वाहा का अर्थ कहते हैं विद्याओं का प्रकाश। अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, उन विद्याओं को जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो ये स्वाहा का अर्थ है। स्वाहा माने दूसरों को विद्या सिखाने वाली बात, विद्या का प्रकाश। फिर स्वाहा का अर्थ करते हैं सत्य और सब जीवों के कल्याण करने वाली वाणी। हम जो अपने मुख से बोलते हैं तो सत्य वाणी जब बोलेंगे तो ये स्वाहा है। हमारे मुख से जो भी सत्य वाणी निकलेगी वो क्या है, ये स्वाहा। स्वाहा माने सत्य वाणी। और कहते हैं कि सब जीवों के कल्याण करने वाली वाणी। केवल मनुष्य ही नहीं, संसार में जितने भी जीव हैं सब जीवों के कल्याण के लिए जो वाणी है उसका नाम है स्वाहा। फिर कहते हैं अच्छे प्रकार प्रयोग की हुई उत्तम क्रिया। हम जो काम करते हैं, हमारे द्वारा किए हुए जो कार्य हैं, वह कार्य जब ठीक से किया जाता है तो कहते हैं अच्छे प्रकार प्रयोग की हुई उत्तम क्रिया, अच्छा बढ़िया ढंग से किया हुआ कार्य स्वाहा का अर्थ है। कहते हैं बहुत प्रकार आकाश और वायु की शुद्धि करके, संसार में जो भी पदार्थ हैं, जो भी वस्तु हैं, उनमें जो वायु है, इस वायु के माध्यम से अच्छी और बुरी जो भी गुण हैं, अच्छाई भी और बुराई भी, अच्छे सुगंध और बुरे सुगंध सभी हम तक आते हैं। तो वायु की शुद्धि के लिए क्या कहा, स्वाहा करना अर्थात हवन करना। इसके माध्यम से वायु की शुद्धि होती है, आकाश की शुद्धि होती है, जिस जगह हम रहते हैं जिस भाग, तो उस आकाश और वायु की शुद्धि से क्या होता है कि हमारा ये जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, स्वस्थ रहता है।
शुद्ध प्रकाश और भूमिस्थ पदार्थ विज्ञान और ठीक ठीक क्रिया से, माने हम अपने इस वायु को शुद्ध करें, ये आकाश को शुद्ध करें, प्रकाश और भूमि में स्थित जितने पदार्थ हैं सबको शुद्ध करें, अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करें और ठीक ठीक कार्य से जितने हमारे द्वारा किए हुए कार्य हैं वो कैसे हो, तो ठीक ठीक हो। ठीक ठीक कार्य से यज्ञ को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ का नित्य आरंभ करता हूँ। बिना पुरुषार्थ के कोई भी काम नहीं होते। पुरुषार्थ का मतलब होता है मेहनत। पुरुषार्थ का क्या मतलब होता है जी? मेहनत करना, परिश्रम करना, ये पुरुषार्थ है। तो बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। तो उस पुरुषार्थ का हमें नियमित रूप से प्रारंभ करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और जैसे हम करें वैसे दूसरों को भी करने की बात करें। तो इस प्रकार से इसमें कहा गया कि हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, सबके कल्याण के लिए काम करना चाहिए, सब जीवों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, वायु की शुद्धि करनी चाहिए, आकाश की शुद्धि करनी चाहिए, जितने पदार्थ हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में आसपास सभी को हम शुद्ध रखें, पवित्र रखें। ये विशेष रूप से आज के इस मंत्रों में कहा गया। भावार्थ है कि मनुष्यों के द्वारा जो वेद की रीति और मन वचन कर्म से अनुष्ठान किया हुआ यज्ञ है, वह आकाश में रहने वाले वायु वाली पदार्थों को शुद्ध करके सबको सुखी करता है। हमको, आपको और दूसरों को भी सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि वायु की शुद्धि से। वायु की शुद्धि कैसे होगी? यज्ञ से, यज्ञ के अनुष्ठान से। और वो कहा कि मनसा वाचा कर्मणा, सब प्रकार से हमें यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। और बिना परिश्रम के कुछ मिलता नहीं है, इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा हम मेहनत करें और फिर वायु और मंडल आदि को शुद्ध करके अपने जीवन को सुखी बनाए, दूसरों को भी सुख पहुँचाए। तो आज की स्वाध्याय के तुमको ही विराम देते हैं। ओम।